जी नाज़रीन, ईद स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और ईद की रंगारंग तकरीबात भी जारी हैं, ट्रांसमिशंस भी जारी हैं और आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ईद के इस दिन को। तो हमने इसीलिए आपकी ईद में मज़ीद रंग भरने के लिए हमारे हिंदुस्तान से हमारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिल्म स्टार नवदीप क्लेर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है और ही इज़ अ यंगस्टर, तो बड़े बहुत ज़ोरों शोर से काम भी कर रहे हैं। नवदीप भाई, एक तो अस्सलाम वालेकुम और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अच्छा हूँ अदनान भाई, आप बताओ। सर ऑल वेल। एक तो हम आपकी फिल्म्स देख के बहुत इंजॉय भी करते हैं, इक्को मिक्के, उच्चा पिंड, सिकंदर, सरदार मोहम्मद और कई फिल्में आपने की हैं। तो ये बताएं कि आगे क्या प्लान्स हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स और आपके आने वाले हैं, और ईद पे जो आपके यहाँ चाहने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आगे बहुत सारी प्लानिंग है अदनान भाई, आपकी दुआओं से वेब सीरीज आ रही है और एक हिंदी मूवी कर रहा हूँ और दो पंजाबी मूवी लाइन अप हैं। शूट कंप्लीट हो चुका है, बस रिलीजिंग डेट जल्दी बता रहे हैं आपको। और ईद पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे ना बचपन के हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड ही हैं। हमारे बिल्कुल घर के पास में ही 2 घर हैं जो मुस्लिम फैमिली हैं। तो ईद मैं बचपन से ही उनके साथ मनाता आ रहा हूँ और आज भी उनके साथ बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है हमारी, क्योंकि ये हमारा ही त्योहार है। दिवाली है, ईद है, जो भी हमने जितने भी त्योहार इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ईद पे वो मेरे लिए स्पेशल सेवियाँ बनाते हैं। तो स्पेशली इनविटेशन होता है मेरे लिए स्पेशल। वो जब जब भी बकरीद हो तब भी वो मेरे लिए स्पेशल बनाते हैं। हाँ जो मीठी ईद होती है तब तो बनाते ही हाँ, हैं। मतलब तो ईद पे तो मेरे हमने लिए चीज़ें तो जोड़ दी ये ना कि खाने पीने का आइटम जो है वो हम बढ़ा देते हैं। अच्छा नवदीप साहब, ये बताइए कि पंजाबी इंडस्ट्री ने बहुत बहुत ग्रो किया है हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि जो जी, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, आ, उसके सामने टक्कर के जी। मुकाबले पे खड़ी हो गई है। तो वो क्या चीज़ें थी जिससे पंजाबी इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान में अपना मकाम खुद से बनाया है? अ, अदनान भाई, बात ऐसी है, मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा। जब पार्टीशन से पहले की बात करता हूँ, तो आपको भी पता है लाहौर हमारी इंडस्ट्री थी, फ़िल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी। तो जब पार्टीशन हुआ तब तब वहाँ के भी जो टेक्नीशियन थे, अदाकार थे, वो आए तो वो बॉम्बे चले गए। लेकिन ज़्यादातर जो पंजाबी थे हमारे फ़िल्म अदाकार थे, हम्म। डायरेक्शन टीम में थे, टेक्नीशियन थे, वो वहाँ से भी होते हुए उनका दिल तो पंजाब में ही धड़कता था। तो जैसे मनमोहन सिंह जी हो गए, उन्होंने पंजाबी मूवी स्टार्ट की। तो यही कारण था कि हमारा तो बेस था ऑलरेडी ये सिनेमा का। तो इसीलिए वो ठीक है, बीच-बीच में ड्रॉबैक्स हो गए, सिनेमाज़ पंजाबी लैंग्वेज में मूवीज़ कम बनने लग गई, हिंदी की ज़्यादा हो गई। लेकिन अब दोबारा तो आपको पता ही है, कमबैक किया है, अच्छे से किया और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है पंजाबी सिनेमा। तो कारण यही है कि हमारा बेस था जो पहले से ही फ़िल्म इंडस्ट्री हमारे पास ही थी। लेकिन अभी भी देखें, एक कॉन्सेप्ट ये भी जाता है कि हम जब पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में बहुत देखी जाती हैं, और आई थिंक अराउंड जी, 12 से 15 करोड़ पंजाबी तो यहाँ रहते हैं, तो आपकी फिल्म यहाँ ज़्यादा देखी जाती है। तो वहाँ एक स्पेसिफिक जी। हमें लगता है कि चंद ही लोग हैं, वो चंद ही करेक्टर्स हैं और वही फिल्में बनाते रहते हैं और वही रिलीज़ करते रहते हैं। तो इंडस्ट्री को जिस तरह ग्रो करना चाहिए कि नए लोगों को मौका मिले, बहुत से नए लोग आके एक्टिंग करें, डायरेक्शन करें, फिल्म प्रोडक्शन करें, तो वो एलिमेंट हमें लगता है कि कम है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? अदनान भाई, ऐसा है जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस पुराने हैं जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, अब स्टैब्लिश हो चुके हैं। उनकी अपनी टीम्स बन जाती हैं, ट्रस्ट हो जाता है अपनी टीम के ऊपर, फिर वो चाहे टेक्नीशियंस हों, अदाकार हों। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़्यादा मोनोपोली हो चुकी है, जैसा आप कहना चाहते हो कि नए चेहरे हम्म। भी बहुत आ रहे हैं, नए डायरेक्टर बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिसेंटली अभी काफ़ी पंजाबी मूवीज़ आई हैं जिसमें अदाकार भी नए हैं और डायरेक्टर भी नए हैं, राइटर भी नए हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो एक स्टैब्लिश हो जाता है उसको थोड़ी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। नए बंदों के लिए सारी चीज़ें अरेंज करना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, वो कारण हो सकता है। लेकिन अभी सभी नए बंदे बहुत आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि पंजाबी सिनेमा को या पंजाबी फिल्म को हमने कॉमेडी से जोड़ दिया है। तो इज़ इट फाइन कि ठीक है पंजाबी फिल्म होगी तो वो कॉमेडी ही होगी, संजीदा टॉपिक्स पे कम फिल्में बनती हैं, उसकी वजह क्या है? सर ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो
हमारे ज़्यादातर पंजाबी आपको पता है ज़्यादा खुले स्वभाव के हैं, हंसना गाना इनका स्वभाव में है। तो ऐसा नहीं है कि संजीदा मूवीज़ बन नहीं रही हैं, कम बन रही हैं, ये ज़रूर है, क्योंकि उसके लिए ऐसा होता है जैसे रिकवरी फैक्टर हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए भी, मैं पैसा कहाँ से रिकवर करना है। तो उनको ये ईज़ी टास्क आई थिंक लग रहा है कि हाँ, एक हल्की-फुल्की कॉमेडी फ़िल्म आ रही है, तो उसकी रिकवरी हो जाती है उनको ऐसे, क्योंकि एक आध पिक्चर आती है जो किसी टॉपिक पे होती है, अगर वो नहीं चलती तो सब बंदे डर जाते हैं कि ये अब टॉपिक ऐसे संजीदा टॉपिक पे फ़िल्म ना बनाई जाए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारी पंजाबी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं जो अच्छे टॉपिक पे थी, संजीदा मुद्दों पे थी और चली भी हैं वो। लेकिन वो प्रोडक्शन हाँ वैल्यू की बात है, आप कैसा उस पे ऊपर पैसा स्पेंड करते हो, क्योंकि पिक्चर है, लार्जर देन लाइफ है, तो वेरी वेरी राइट पैसा तो सर। लगता ही है। नवदीप जी, हु इज योर फेवरेट एक्टर इन पंजाबी इंडस्ट्री? डायरेक्टर, एक्टर एक्टर। एक्टर एक्टर सर ऐसा है कि मुझे पर्टिकुलरली एक किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि हाँ कोई नाराज हो हर जाएगा, सारे थोड़े कोलीग्स हर ने ना, आर्टिस्ट तो ने, तुझे कहना कोई नहीं, नाराज ना हो नाराजगी की कोई बात नहीं है। हाँ। नाराजगी की कोई बात नहीं है, सभी हमारे अच्छा सवाल दोस्त आसान, हैं, फ्रेंड नवदीप जी हैं। सवाल आसान कर देता हूँ ताकि आप मसले में ना पड़े। पाकिस्तान में कोई है करो ऐसा एक्टर जो करो। आपको अच्छा लगता होगा? हमारे ड्रामे तो अभी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, मैं एक बात कहनी ज़रूर चाहूँगा कि आपके पाकिस्तान में जो ड्रामा है, टीवी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो उसके ड्रामे टीवी शोज़ हैं, बहुत कमाल के चल रहे हैं। और मेरा एक दोस्त है अदनान, उसकी बात ज़रूर करूँगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका तो मैं जो खुद बोलने का अंदाज़ है। वैसे आप वो मुझे बहुत ये अच्छा बताते लगता चले है, कि वी आर उसकी वेरी जो गुड उसकी फ्रेंड्स। उसकी वैसे पिक्चर मुझे ये बताएं, आप और मुझ में अच्छा एक्टर हाँ, कौन है? हम अच्छे दोस्त तो हैं, अच्छा एक्टर हम दोनों में ऑब्वियस है कौन है? मैं ही हूँ। ऑब्वियस है मैं ही हूँ यार, वो तो। मेरा ख्याल है ये ਇਹਦੀ तो तू ही ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ मानता ਲੱਖਾ है। ਲਹਿਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਅਦਨਾਨ ਐਂਡ हाँ, ਨਵਦੀਪ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। नहीं एक्टर में नहीं, एक्टर का दी टेक्निकलिटी, एक्टर इज एक्टर, देयर इज नो टेक्निकलिटी इन एक्टिंग। एक्टर, देखिए या वो नो एक्टर नो है या वो नहीं है। एक्टिंग इज नहीं नहीं, हाँ ये तो चलो आप कह सकते हो, या तो एक्टर है या नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटी तो होती है, हर चीज़ में है। एक्टिंग कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि आप ऐसे ही कोई भी एक्टर बन जाएगा, इसकी भी अपनी साधना है, तपस्या है, तब जाके कहीं एक्टर बनता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर तो बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, इजी नहीं है। वेरी हाँ बहुत मुश्किल जॉब है। ये बताइए नवदीप भाई, इंडियन सिनेमाज में पंजाबी सिनेमा ने एक अपनी जगह ज़रूर बनाई। उसको एक बस एक जी आपने जोड़ दिया एक लाइन की, यार कॉमेडी फिल्म होगी, एक तो ये आपने पंजाबी सिनेमा के साथ टैग जोड़ दिया। दूसरा मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा ने हिंदुस्तान के अंदर भी बॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया कि वही ग्लैमर डालेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर देंगे सिचुएशन को, और फिर जो आइटम सॉन्ग का रिवाज हिंदुस्तान बॉलीवुड में है वही आपने पंजाबी फिल्मों में डालना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता नहीं कि पंजाबी सिनेमा ने जब अपनी आइडेंटिटी बनाई थी तो अपने ही रूल्स और अपने ही ऐसे पैरामीटर सेट करते, जैसे तमिल इंडस्ट्री ने किया है, वैसे अगर पंजाबी इंडस्ट्री करती तो वो एस्टेब्लिश कर सकती थी। बट हमें लगता है कि शायद बॉलीवुड को कॉपी करने लग गई है पंजाबी इंडस्ट्री। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या मैं गलत हूँ इस बात पे? नहीं, अदनान भाई ऐसा है कि आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ पंजाबी मूवीज आई हैं पीछे, उसमें कारण कई हो सकते हैं, जैसे उनमें ना डायरेक्टर बॉम्बे के होते हैं, जो पंजाबी रीजन के नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है वो टेक्निकली साउंड हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें अरेंज करना चाहते हैं भी, पिक्चर को बड़ा दिखाने के लिए। और हो सकता है उस वजह से वो वैसा तड़का मसाला डाल देते हैं मूवी में भी, हाँ एक आइटम सॉन्ग हो गया, जहाँ उस तरीके का कोई ताम झाम होता है वो। अगर मुझे लगता है ज़रूरत है सब्जेक्ट के हिसाब से तो करना चाहिए, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। तो ये अभी कुछ डायरेक्टर्स हैं जो चाहते हैं पिक्चर को बड़ा करना, मुझे लगता है उनकी मंशा कोई गलत नहीं होगी, वो अपने हिसाब से सही सोचते हैं, बट हाँ आप एज एन ऑडियंस आपने ये सोचा है तो ज़रूर ये हो सकता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए, सर वेरी टॉपिक के राइट, हिसाब से अगर चीज़ हो तो अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, उच्चा पिंड आपने एक फिल्म की थी तो वहाँ के कुछ क्रू मेंबर्स से मेरी जी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि नवदीप क्लेयर साहब ने जी हमें बड़ा तंग किया है। मैंने कहा तंग इन व्हाट सेंस? तो उन्होंने कहा जी वो मील के टाइम में तो ठीक है, लंच भी के टाइम लंच होता था, डिनर के टाइम डिनर होता था,
बट बीच में जो रिफ्रेशमेंट का टाइम होता था जिसमें जूस मंगवाना होता था, तो वो जूस के साथ भी कुछ सॉलिड फूड मंगवा लिया करते थे। तो एक्टर्स में सबसे ज़्यादा नवदीप कलेर ने उसमें खाया है, और बिला वजह हमें तंग करते रहते, फरमाइशें होती थी कि फ़लाँ जगह से मेरा खाना आएगा, फ़लाँ जगह से मेरा खाना आएगा। तो हम तो ये समझते थे ये मसला बॉलीवुड में तो हो सकता है, पंजाबी इंडस्ट्री में नहीं होगा, बट नवदीप ने तो ये ट्रेंड पंजाबी इंडस्ट्री में भी डाल दिया। नहीं अदनान भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हमारे प्रोड्यूसर साहब से पूछ सकते हो, डायरेक्टर साहब से पूछ सकते हो, आप कॉल कर लेना, नंबर दे दूंगा। मैंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं तो इवन अपना खाना अपने घर से लेके जाता था सेट पे, क्योंकि मैं बाहर का खाना पसंद नहीं करता खाना। नहीं, वो मसला तो था मैं ना तो खाने बिल्कुल में, ही जिस दिन खाने आप नहीं पीने लेके में गए, तंग नहीं करता। जिस दिन आप नहीं लेके गए होंगे, ये उस दिन का वाकया हाँ। होगा ना। अरे नहीं सर, ये आप ना गलत फहमी फैला रहे हो, एक अफवाह है ये तो। नहीं तो किस क्यों तंग क्यों करते हैं आप? सेट पे बहुत मसले हैं लोगों को आपसे। मेरे से कोई मसला नहीं होगा सर, वो मुझे लगता है आपका मसला हो सकता है। शायद आप चाहते हो कि मेरी कोई ऐसी बुराई कर दो कि मुझे छोड़ के वो आपको ले लें मूवी में, ये हो सकता है, और कोई मसला नहीं पर यू आर है। कंफर्टेबल ऑन सेट, आप किसी को तंग नहीं करते। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए ना ये एक पैशन है मेरे लिए, मेरे लिए हर रोज पूजा के जैसे ही है। जैसे मैं बस उस भगवान का नाम लेके हर रोज, मेरा पहला दिन ही होता है सेट के ऊपर। मुझे लगता है कि मैं जब भी कोई मूवी करता हूँ, जहाँ सीन करता हूँ, जो कुछ भी, मैं यही सोच के करता हूँ कि ये मेरा पहला और आखिरी ही सीन है। तो मैं, क्योंकि उस शिद्दत से ही काम करता हूँ, कोई भी फिल्म करता हूँ, मुझे लगता है ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म है। वेरी राइट, वेरी राइट। टाइम की भी कमी है नवदीप साहब। पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान का पंजाब, दोनों का कल्चर लैंग्वेज जी, सेम है। तो इन दोनों में अब क्योंकि बिल्कुल। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की वजह से कई प्रॉब्लम्स हैं, तो फिल्म ड्रामा जी, थिएटर का काम भी बहुत हद तक मुतासिर होता है कि आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, मिल के जी। काम नहीं कर सकते। मिल के काम करना है तो आपको बाहर लंदन और कनाडा जाना पड़ता है। तो कैसे चीज़ें जी, बेहतर हो जी, सकती जी, हैं? जी। सर ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने अदनान भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो चलो एज़ एन एक्टर मैं तो चाहता ही हूँ, मैं चाहता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी हमारी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, फ़िल्म मेकर हैं, इवन थिएटर आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे दोनों मुल्कों के जो कल्चर एक्सचेंज है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन सेम है, आपने जैसे बताया। तो हमारी पहले से म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी आपके पाकिस्तान की सॉलिड है, आपके इतने अच्छे फ़नकार हैं, वहाँ के अदाकार हैं, राइटर हैं, तो उनको आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि दोनों मुल्कों में अगर खुशहाली होगी, तब जाके लोग सिनेमा देखेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, थिएटर देखेंगे। खुशहाल होने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा ट्रेड से आता है। अगर दोनों मुल्कों में ट्रेड अच्छा होगा अदनान भाई, तो मुझे लगता है कि ट्रेड के साथ-साथ जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ऐसे होना चाहिए। आपके आर्टिस्ट हमारे यहाँ आने चाहिए काम करने के लिए, हमारे यहाँ से आपके वहाँ आएँ, ताकि अगर हमारा सिनेमा और थिएटर इकट्ठे होके काम करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो तो वो हो ज़्यादा सकता ग्रो है करेगा। आने वाले समय में, हो सकता नहीं है, मुझे लगता है होगा ऐसा कि हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो भी दूर हो जाएँगे। हाँ, ये पॉलिटिकली डिफरेंसेस हर मुल्क में होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है। वेरी राइट। ठीक है, वो एक अलग मसला है। ये वो ठीक है, वो डिफरेंसेस खत्म चलना हो चाहिए। सकते मैं हैं विद उन बातों पे विद हाँ, आर्ट एंड फिल्म एंड थिएटर। सही कह रहे हैं आप। कमर, नवदीप जी यस। मुझे ये बताएं, तो पाकिस्तान की कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो टीवी पर और आपको लगता है एलईडी पे देखी हो, और फिर आपको लगता है कि अगर ये सिनेमा में लगती पंजाब या हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत लोग उसको देखते, कौन सी ऐसी फिल्म सर है? ऐसा है, हाँ, वो आपकी वो पिक्चर आई थी, क्या था? बोल था नाम उसका ना? हाँ, बोल बिल्कुल था। आई थिंक हाँ, वो मैंने मूवी देखी है आपकी, बहुत कमाल की मूवी थी। एक आपकी रोमांटिक मूवी थी, मैं उसका नाम भूल मैं गया। पंजाब नहीं तो जाऊंगी। मैंने वो यस, 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 ये वो मूवी बहुत कमाल की थी आपकी। वो मुझे लगता है कि जैसे अभी रिसेंट आपकी मौला जट आई है मूवी, एक हाँ, मौला जट अभी रिसेंटली रिसेंटली प्रॉपर बिलाल सिनेमा अंसारी जो की होता रिलीज है, हुई थी। वो हमारे यहाँ रिलीज ही नहीं हुई है। तो क्योंकि अगर जैसे ये आपने फिल्में बताया हैं कि जिनका आपने वहाँ नाम लिया है, पंजाब हिंदुस्तानी या पंजाब भी पंजाब के सिनेमा जी, में लगे तो लोग देखेंगे उन फिल्मों को। सर बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि हमारे लैंग्वेज का तो डिफरेंस ही नहीं, कोई कल्चर का कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे यहाँ आपके सिंगर्स को सुना जाता है, एक्टर्स के ड्रामे देखे जाते हैं, तो फ़िल्म भी देखी जाएगी, क्योंकि सोर्स ही नहीं है अभी।
अभी मौला जट के लिए बहुत लोग क्रेजी थे। इवन यहाँ होर्डिंग्स भी आई थिंक लग गए थे हमारे यहाँ पंजाब में भी कि मौला जट आ रही है, बट वो आई थिंक कुछ इशू हो गया होगा, फिर नहीं रिलीज हुई। तो देखेंगे सर, ये होना चाहिए, हमारी पिक्चरें वहाँ पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो मूवी बनती है वो यहाँ पे रिलीज होनी चाहिए। तो इसमें कला में मुझे लगता है आर्ट को रोकना नहीं चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट को आर्ट को खुली छूट होनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके, रख सके। तो आर्ट ही है जो दिलों की दूरियां दूर करता है। वेरी राइट। और ये यही आर्ट अगर होगा दोनों मुल्कों के दरमियान, ना सिर्फ दिलों की दूरियां ख़त्म होगी, जो वो दिलों में खैर दूरियां हैं ही नहीं, हुकूमतों में जो कहीं ना कहीं हाँ, इख्तलाफ दिलों में तो पाया नहीं जाता है। है, वो भी अपने अख्ताम को पहुंच सकता है, क्योंकि लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। नवदीप क्लेर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त जी देने का। ईद के दिन आपने वक्त। जी, शुक्रिया अदनान भाई, आपको बहुत-बहुत थैंक यू आपका, जो आपने आपके चैनल के बदौलत मुझे पाकिस्तान के अवाम के सामने बात करने का मौका दिया, और मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया नाजरीन, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आपको और बहुत शुक्रिया।